नगरीय निकाय चुनाव के बाद अब प्रदेश में छात्र संघ चुनाव को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आइए आज इस विषय पर बात करते हैं एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसी जी से और एबीवीपी विभाग प्रमुख सचिन शर्मा जी से। सबसे पहले बात करेंगे एनएसयूआई से आशुतोष जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। और राजस्थान में छात्र संघ चुनाव से बैन हटा दिया गया है, अब मध्य प्रदेश में पिछले 4 वर्षों से इस पर बैन लगा हुआ है, तो इसे कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और वहाँ के सीएम अशोक गहलोत जी ने इस चीज की जरूरत महसूस करी कि छात्र संघ चुनाव होना चाहिए, कैंपसों में छात्र नेता आने चाहिए। चूंकि कोरोना का समय चल रहा है, विगत 2-3 सालों से कैंपसेस बंद थे, लेकिन अब तो पूरी कैपेसिटी के साथ कैंपसेस खुल रहे हैं, तो छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। इसलिए उन्होंने छात्र संघ चुनाव की घोषणा करी और आगामी समय में छत्तीसगढ़ में भी बहुत जल्द छात्र संघ चुनाव की घोषणा हो जाएगी। दोनों हमारे मध्य प्रदेश से लगे हुए प्रदेश हैं और इन दोनों प्रदेशों में लगातार छात्र संघ चुनाव होते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के और शिवराज सिंह जी की चौहान छात्र संघ चुनाव कराने से जाने क्यों डरती है। शिवराज सिंह चौहान को कहीं ना कहीं डर है कि कोई नया छात्र नेता उनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए, प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाने के लिए खड़ा ना हो। इसलिए विगत कई सालों से छात्र संघ चुनाव मध्य प्रदेश में नहीं कराए जा रहे हैं। बहुत एनएसयूआई की लगातार मांग के बाद 2017 में छात्र संघ चुनाव कराए गए थे, लेकिन एनएसयूआई की मांग थी कि प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ चुनाव कराए जाएं। लेकिन दबाव में आने के बाद छात्र संघ चुनाव कराने की घोषणा तो की, छात्र संघ चुनाव कराए भी, लेकिन अप्रत्यक्ष प्रणाली से, जिसमें सीआर के माध्यम से चुनकर, जो सीआर है मेरिट लिस्ट से चुनकर सीआर आ रहे थे और उस माध्यम से इनडायरेक्टली वो इलेक्शन हुआ। एनएसयूआई की अभी भी लगातार ये मांग है कि छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से संपूर्ण मध्य प्रदेश में कराए जाएं। छात्र संघ चुनाव होने से आने वाली जो जनरेशन है, छात्र है, वो मध्य प्रदेश में अवेयर होगा, एक नई छात्र राजनीति की पौध उगेगी। कहीं ना कहीं जो लोकल कैंपसेस के इश्यूज हैं, यूनिवर्सिटीज के इश्यूज हैं, उनको उठाने वाला, उनका लाखों छात्रों का प्रतिनिधित्व करने वाला वहां पर खड़ा होगा। यही बात का डर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को और शिवराज सिंह चौहान की सरकार को है, इसीलिए छात्र संघ चुनाव नहीं कराते हैं। जी, अगर मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनाव होते हैं तो क्या कुछ तैयारियां हैं छात्र संघ चुनाव को लेकर? देखिए, एनएसयूआई की हर कैंपसेस बाय कारकर्नी है। हमारे यहाँ लगातार हमारी इकाइयां हैं, चाहे वो सरकारी कॉलेजेस हों, चाहे वो प्राइवेट कॉलेजेस हों, और हम लगातार छात्रों के बीच में कैंपसेस में काम करते आते हैं। तो हमारी तो 12 महीने तैयारी है। सरकार आज चुनाव कराना चाहे तो आज चुनाव करा ले, और मैं निश्चित तौर पर आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि एनएसयूआई प्रचंड बहुमत के साथ पूरे मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनाव जीत के आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। अब हम बात करेंगे एबीवीपी से सचिन जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। और बात करें तो राजस्थान में छात्र संघ चुनाव से बैन हटा दिया गया है और अब मध्य प्रदेश में पिछले 4 वर्षों से छात्र संघ चुनाव पर का इंतजार है, तो कैसे देखते हैं आप इसे? एबीवीपी का शुरू से ही ये कहना रहा है और बिल्कुल स्ट्रांग स्टैंड रहा है कि छात्र संघ चुनाव होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए, और ये प्रत्यक्ष प्रणाली से होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश शासन से भी एबीवीपी की यही मांग है, क्योंकि 2 साल से परिस्थितियां ऐसी थी कि कोविड के कारण या फिर कॉलेजेस लग नहीं पाए, ऑनलाइन क्लासेस रही, तो समझ सकते हैं पूरे देश में कहीं भी, या बल्कि हम बोल सकते हैं पूरी दुनिया से प्रभावित रही। पर जब अब हालात नॉर्मल की ओर बढ़ रहे हैं तो एबीवीपी का ये स्टैंड है कि इस बार जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष प्रणाली से होने चाहिए। सर, एनएसयूआई का आरोप है कि बीजेपी सरकार जो है वो छात्र संघ का चुनाव करवाने से डरती है, एबीवीपी से कैसे देखती है? नहीं, इस बारे में तो जवाब बीजेपी वाले दे पाएंगे, मैं अधिकृत नहीं हूँ उसका जवाब देने के लिए। बट एबीवीपी का हमारा स्टैंड बहुत स्पष्ट और बहुत साफ है कि छात्र संघ के चुनाव होना चाहिए, और चुनाव तो होना ही चाहिए, पर साथ साथ ये भी कहना है कि वो प्रत्यक्ष प्रणाली से होना चाहिए। सर, अगर मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनाव होते हैं तो क्या कुछ तैयारियां हैं एबीवीपी की? जी, एबीवीपी सिर्फ चुनाव को लेकर ही काम नहीं करती है। हमारे जो साल भर के 10 कार्यक्रम होते हैं उसमें चुनाव एक एजेंडा है, एक कार्यक्रम है वो, तो इसलिए कोई विशेष तैयारी की जरूरत नहीं, क्योंकि साल भर छात्र कैंपस में रहते हैं, कार्यकर्ता अलग अलग काम करते हैं। जैसे अभी चल रहा है तो पर्यावरण के लिए भी कार्य कर रहे हैं छात्र, कैंपसों में भी काम कर रहे हैं। अभी प्रवेश में छात्रों को जो समस्या आ रही है उसको लेकर एबीवीपी काम कर रही है, नई शिक्षा नीति को लेकर भी काम हो रहा है। तो हमारा तो साल भर जो एजेंडा रहता है, वर्किंग चलती रहती है, तो उसके लेकर ऐसी कुछ अभी विशेष तैयारी तो नहीं की है, पर उसके लेकर यही है कि छात्रों से लगातार संपर्क में रहेगी। कैंपस में हालांकि अभिजीत भी सक्रियता है, पर और ज्यादा छात्रों से जुड़े,
इस चीज को लेकर सारी वो काम करेगी इन चीजों पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। तो देखा आपने, प्रदेश की सियासत में छात्र संघ के चुनाव को लेकर अब सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। अब देखना होगा कि प्रदेश सरकार इसके लिए कितना जल्दी निर्णय लेती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए एमपी न्यूज।